तो आज हम शुरू करेंगे उर्दू की लेक्चर नंबर 3 इंशाल्लाह, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मसूते और मसनूते, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, नाम तो सुना होगा आपने। हरूफ को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी बांटा जाता है। मसूते यानी हरूफ अल्लत वॉवल्स, मसनूते यानी हरूफ सही कॉन्सोनेंट्स। मसूते यानी हरूफ अल्लत, इसकी दो किस्में हैं इसकी भी। कसीर जबर, कसीर में क्या क्या आता है? जबर जेर पेश, जैसे अब इब उब, जबर जेर पेश अब इब उब। तवील यानी कि इसमें क्या आता है? अलिफ वाव, यानी खींचा जा रहा है ये, जैसे हम आला दर्जा का, जैसे कि फितूर, जैसे कि बोलेंगे दादी, खींच ए, जैसे चाल तारा, मोर रोना, पेला चील, जूते ताड़े बाजे। मसूते की अलामत। ठीक है, इसे पहचानेंगे कैसे? जबर जेर पेश उल्टा पेश, खड़ा जबर खड़ा, जेर मद उल्टा जज्म हमजा। उर्दू में मसूते जैसे लब कब सब, किस जिस इस। नूर हूर धूल दूर, खींचा जा रहा है ना इसमें। ढील झील कील, रात काम आम नाम, रेल देख एक खेल, बोल लोग गोल, ऐसा पैसा पैदा, जो सो फौज, उस उन सुख, पैसा पैदा ऐसा। मुस्मुते यानी हरूफ सही कॉन्सोनेंट्स। मुस्मुते की अलामत तशदीद, यानी दो बार पढ़ा जाता है उसको। दो चश्मे हैं, जज्म तनवीन, इसमें क्या आता है? तशदीद भी आता है, दो चश्मे भी आता है, जज्म भी आता है। जज्म बोले तो ऐसा वाला जज्म होता है बस। तनवीन भी आता है जो दो बार, जैसे दो जबर दो जेर दो पेश। क्या है? कलमा और उसकी तकसीम। कलमा जबान से जो आवाज़ निकलती है, ठीक है, उससे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में, पहला जिसका मायने हो, पहला तो क्या है? जिसके मायने हो, और दूसरा जिसका मायने ना हो। सही बात है, उसको उल्टा ही होगा। क्या है? मायने लफ्ज़ को मुहम्मल और माने लफ्ज़ को मुहम्मल और बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। बेमायने लफ्ज़ को, जिसका कोई मायना नहीं होता, उसे मुहम्मल कहते हैं, और बामायना जिसका मायना होता है उसको कलमा कहते हैं। ठीक है, कलमे की दो किस्में हैं, इसकी भी दो किस्में हैं। ऐसा लफ्ज़ जो अपने मायने के इजहार के लिए दूसरे का मोहताज हो, उसे गैर मुस्तकिल कहते हैं। गैर मुस्तकिल ये कि कलमे हरूफ वगैरह हैं, जिसकी कई किस्में हैं। दूसरी का ऐसा लफ्ज़ जो अपने मायने के इजहार के लिए दूसरे का मोहताज ना हो, उसे मुस्तकिल कहते हैं। मुस्तकिल कलमे की दो किस्में हैं। पहला फ़ैल है, फ़ैल जो अपने मायने खुद बताए, और माजी हाल और मुस्तकिल तीनों ज़माने में से कोई एक ज़माना भी पाया जाए, जैसे खाया पिया गया वगैरह। ठीक है, ज़माना तो पाया जा रहा है ना। ठीक है, फिर दूसरा इसम है। ठीक है, जो अपने मायने खुद बताए और जिसमें कोई ज़माना न पाया जाए, जैसे आदमी घोड़ा, किसी का नाउन यानी कि। ठीक है, अलीगढ़ दिल्ली अहमदा क्या है ये, अहमद वगैरह। दूसरा इसम। ठीक है, फिर क्या है? गैर मुस्तकिल अल्फाज, यानी दूसरे का मोहताज था वो। इसमें क्या है? हरूफ रब्त ताल्लुक और बंदिश को कहते हैं। ठीक है, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक पैदा करे, इसे रब्त कहते हैं। जैसे बोलते हैं आपका इससे क्या राब्ता बोलते हैं ना। ठीक है, जेल में हरूफ रब्त को बयान किया जा रहा है। जेल बोले तो नीचे, यहाँ पे जेल बोले तो नीचे वाला, मैं से तक पर आगे वगैरह। ठीक है, किसी न किसी से ताल्लुक है, जैसे बोलेंगे पानी में, जैसे बोलेंगे तेरे से, तक बोलेंगे दूर तक, कुर्सी पर, ये किसी न किसी से ताल्लुक रखते हैं। अकेला तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहा है इंसान। क्या है? मुश्क रात में जो दिल में है वो ज़बान पर नहीं। ठीक है, रात में जो दिल में है वो ज़बान पर नहीं, हाथ में शिफा है, हकीकत में उम्र में बड़ा है, तुमसे उससे नीचे से आंखों से अंधा, मछली शौक से खाओ, ख्याल तक ना आया आज तक, खेल के मैदान तक, सुबह से शाम तक, कोलकाता तक, किताब मेज़ पर है, छत पर कौन है, वक्त पर स्कूल जाओ, आगे आगे देखिए होता है क्या, इसके घर के आगे मेरे आगे। ठीक है, अत्फ
حروف عطف، یعنی کہ یہ اس کے سارے اگزامپل دیکھ دینا سے. یہ کیا ہے؟ عطف. چلو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے. عطف.